नमस्कार दोस्तों। भारत ने रूस का जो सैटेलाइट्स कारोबार है उस पर हावी होना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो 90% आर्डर थे सैटेलाइट लॉन्च करने का रूस का, वो कैंसिल हो गया है। इसमें से जो मैक्सिमम आर्डर है वो भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो को मिल गया है। तो आइए जानते हैं डिटेल से, इस मुद्दे को समझते हैं कि क्या कारण है कि रूस का जो सैटेलाइट्स कारोबार है वो डाउन होना शुरू कर दिया है। भारत का जो सैटेलाइट्स प्रोग्राम है ये बढ़ना शुरू कर दिया है। यह एक स्ट्रॉन्ग मौका है भारत का जो स्पेस एजेंसी है इसरो के लिए, एक कामयाबी है, एक वरदान साबित होगा कि वो स्पेस सेक्टर में अपनी मौजूदगी को स्ट्रॉन्ग तरीके से दर्ज कराए। तो आइए इस मुद्दे को डिटेल से समझते हैं। ये है स्पेस अंतरिक्ष यान है रूस की, जिसका नाम है सोयूज। सोयूज ये स्पेस यान है रूस का जो सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाती है। इससे पहले जब तक रूस और यूक्रेन का वार नहीं चल रहा था, मेन रीजन रूस और यूक्रेन का वार है, इसके पहले मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स है यूरोप की वो लॉन्च किया जाता था। किससे? रसिया के द्वारा लॉन्च किया जाता था। रसिया की जो स्पेस यान है जिसका नाम है सोयूज, इसके पहले कंधे से कंधा मिलाकर दशकों तक यूएस यानी अमेरिका और रसिया एक साथ चलते थे, एक साथ सैटेलाइट्स का कारोबार करते थे। लेकिन जब से रसिया के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया है 2022, तब से अमेरिका सहित जितने भी मित्र देश थे, जितने भी यूरोप थे, यूरोप के मैक्सिमम देश थे, ये अपने सैटेलाइट्स का जो कारोबार है, जो सैटेलाइट्स है जो रसिया से पर अधिक से अधिक निर्भर थे कि रसिया ही अधिक से अधिक लॉन्च करेगा, वो अपने आर्डर को ही कैंसिल कर दिए। अब वो भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो की तरफ रुख करना शुरू कर दिए है। तो सबसे बड़ा फैक्टर है जो रूस यूक्रेन का वार है, क्योंकि अभी भी जो युद्ध है बीच में रुका नहीं है। क्योंकि 2021 में यूरोप में जो रूस का कारोबार था 90%, 2021 में, अगर 2021 में बात किया जाए तो सिर्फ ब्रिटेन ही कितना, लगभग 35 सैटेलाइट्स लॉन्च किया था। किसके द्वारा? रसिया के थ्रू लॉन्च किया था। यानी कि रसिया का जो सोयूज है अंतरिक्ष यान, उसके तहत लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी नाटकीय तरीके से 2022 आते आते नाटकीय तरीके से जो सैटेलाइट लॉन्च है वो कारोबार एकदम से कम हो गया। सिर्फ 2 सैटेलाइट बची है ब्रिटेन की लॉन्च करने के लिए। किसको? रसिया को बची है, सिर्फ 2 सैटेलाइट बची है। इसके अलावा जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस के खिलाफ जो अमेरिका और यूरोप के द्वारा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उसके वजह से भी जो रूस का स्पेस सेक्टर है काफ़ी नुकसान हुआ था। अगर 2018 के डाटा के अनुसार देखा जाए, 2018 के डाटा के अनुसार देखा जाए तो रूस की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस, तो रॉसकॉस्मोस का जो व्यापार हुआ था, जो राजस्व हुआ था, यहाँ पर देखिए रूस की एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, इसका जो व्यापार हुआ था 2018 में लगभग 32.2 अरब रूबल हुआ था। रूबल क्या है? रूबल मुद्रा है, यानी कि पैसा है किसका? रूस का, रूबल्स। अगर इसे अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो 113.7 मिलियन डॉलर्स हो जाएगा। इतना कारोबार का नुकसान हुआ था। जो 32 यानी कि 2018 में जो कारोबार था रूस का कितना था? 32.2 अरब रूबल था। लेकिन अब ये घटकर कितना रह गया है 2021 में? 2021 में ये घटकर रह गया है 10.5 अरब रूबल ही रह गया है। तो इससे पता चलता है कि जो रूस का स्पेस प्रोग्राम है यह किस प्रकार से कैंसिल हुआ है, मतलब किस प्रकार से घाटा के सामने। ये सीओई हैं, यानी रॉसकॉस्मोस जो स्पेस एजेंसी रसिया के, उसके हेड हैं, सीओई हैं, जिनका नाम है यूरी बोरिसोव। यहाँ पर देखिए यूरी बोरिसोव इनका नाम है। ये खुले तौर पर स्वीकार किए हैं कि जो रॉसकॉस्मोस है, जो रूस की स्पेस एजेंसी है, इसका जो स्पेस सेक्टर का जो कारोबार होता है, जो मिलने वाला राजस्व होता है, वो एक घटा है। मतलब कि कितना कारोबार का घाटा हुआ है, बता रहे थे कि अभी 230 अरब रूबल का आर्डर था, 230 अरब रूबल का आर्डर था, अभी कैंसिल हो गया। इसमें 130 से अधिक रूबल का जो 180 है, 180 से अधिक रूबल का सैटेलाइट अभी भी लॉन्च किया जाना था, लेकिन यह कैंसिल हो गया है। यह ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। किसको नुकसान उठाना पड़ा? रूस की जो स्पेस एजेंसी है। तो इस इंडस्ट्री जो अपना स्पेस खोती जा रही है, रूस की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, ये अपना जब स्पेस खोती जा रही है तो इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? इसका फ़ायदा मिल रहा है एलन मस्क की स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अमेरिका का, जिसका नाम है स्पेस एक्स। और उसके साथ साथ भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इन दोनों एजेंसियों को फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जो अधिक से अधिक जो भी आर्डर कैंसिल हुए हैं, यानी कि 90% से एबव जो आर्डर सैटेलाइट लॉन्च करने का कैंसिल हुआ है, वो सबसे ज़्यादा किसको आर्डर्स मिल गया है? भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो को आर्डर्स मिल गया है। इसरो 2023 में इसरो के द्वारा कुल सैटेलाइट लॉन्च किए जाने का कितना प्रोग्राम था? 46, यानी 46 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्रोग्राम था इसरो का।
अभी उम्मीद है कि और भी इसरो अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है। जो इसरो है यानी भारत की जो स्पेस एजेंसी है, इसका कारोबार कहाँ से बूस्ट होना शुरू कर दिया है? 2020 से। 2020 से भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो है, इसका कारोबार होना बूस्ट कर दिया था, जब इस पे प्राइवेट सेक्टर में भी जो सैटेलाइट है उसे लॉन्च करने का सेक्टर खोला गया। उसमें जो 100 डीप टेक स्टार्टअप्स है उसका भी उदय हुआ। उसके साथ 100% तक जो एफडीआई है वो खोल दिया गया है भारत के स्पेस सेक्टर में। मतलब कि कोई भी आए, एफडीआई इन्वेस्ट कर सकता है, स्टार्टअप में लगा सकता है। अगर पूरे कारोबार की बात किया जाए कि भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो है, इसका कितना कारोबार हुआ है, पूरी दुनिया में जितना भी स्पेस सेक्टर्स में यानी अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का कारोबार होता है, उसमें से भारत के 2% की हिस्सेदारी है। यानी भारत का कुल कितना होता है? भारत का 8.4 अमेरिकी डॉलर, 4 अरब अमेरिकी डॉलर तक कारोबार है अभी इसरो का। 8.4 अमेरिकी डॉलर तक का प्रोग्राम है। उम्मीद है कि 2033 आते आते यानी कि 2033 आते आते भारत का ये जो प्रोग्राम है वो कितना हो जाएगा? लगभग 44 अरब डॉलर्स का हो जाएगा। 44 अरब डॉलर्स का हो जाएगा 2040 पहुँचते पहुँचते। ध्यान रखिएगा, 2040 पहुँचते पहुँचते जो इसरो की कमाई है, वो कितना हो जाएगी? उम्मीद है कि जो इसरो यानी कि भारत की जो स्पेस इंडस्ट्री है 1 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। 1 ट्रिलियन डॉलर तक स्पेस इंडस्ट्री यानी इसरो की कमाई हो सकती है, ये उम्मीद है। ऐसे में इस सेक्टर्स में 18 फरवरी को एक और भी स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया गया है भारत में, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत का जो श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर देखिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यह एक स्पेस पोर्ट है। यहाँ से भारत की जो सैटेलाइट है लॉन्च होती थी। अभी जो सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए एक नया स्पेस पोर्ट बनाया गया है। ये तमिलनाडु का जो तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट है उसी में एक शहर है जिसका नाम है कुलशेखरम पट्टिनम इस शहर का नाम है। इसी पर एक नया भारत का स्पेस पोर्ट लॉन्च की उद्घाटन किया गया है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हर साल भारत 24 सैटेलाइट्स यहाँ से लॉन्च कर सकता है। यानी कि कुलशेखरपट्टिनम से भारत हर साल 24 सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। तो ऐसे में भारत का जो स्पेस कारोबार है वो और भी अधिक बढ़ सकता है। क्योंकि भारत के पास सिर्फ एक ही स्पेस पोर्ट है। अब भारत के पास 2 स्पेस पोर्ट हो जाएंगे। जैसे ही तैयार हो जाएगा भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट, भारत इस सैटेलाइट लॉन्च करने का एक हब के रूप में उभरेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा जो रसिया का नुकसान हुआ है, रसिया जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करती थी, रूस यूक्रेन वार में फंसने के कारण ये सुनहरा मौका मिल गया है भारत को और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो को। तो भारत को अपनी स्पेस सेक्टर्स में अपनी जो मजबूती है और जो उसका रेवेन्यू जनरेट करने का जो पावर्स मिला है, इससे भारत को भरपूर लाभ होने वाला है। थैंक यू।